ओके बच्चों, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे अपनी लेक्चर सीरीज में। और इस केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दिस वी हैव डन। अब हाइब्रिडाइजेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, तो अब हम लोग दरअसल स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस पोर्शन इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो उस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस ओवरऑल यूनिट केमिकल बॉन्डिंग है, और इसमें अब हम लोग जो पोर्शन कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में दिस इज द फर्स्ट विच इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फिर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइप, फिर एक दूसरा टाइप आएगा, फिर दूसरा टाइप आएगा। तो लेट अस फिनिश दिस ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इस लेक्चर में क्या होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखें बच्चों, गौर से देखें। इस फिगर में एक बेरिलियम क्लोराइड है ना, BeCl2 मॉलिक्यूल को आप देख पा रहे हैं ना। दिस इज अ बेरिलियम क्लोराइड और BeCl2 मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ रहे थे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन को जरा इस फिगर से पहले समझ लेते हैं, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों अगर हम इस BeCl2 मॉलिक्यूल को देखें तो क्या होता है, तो उसको समझने के लिए पहले लिखते हैं इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। द एग्जाम्पल इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है दैट एग्जाम्पल इज BeCl2। या एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो एक आपको स्फेरिकल ऑर्बिटल नजर आ रहा है। सो दिस इज योर एस ऑर्बिटल, दिस इज योर एस ऑर्बिटल। और बच्चों इसके बाद एक आपको डंबल शेप का ऑर्बिटल नजर आ रहा है। सो दिस इज अ पी ऑर्बिटल, एंड दिस पी ऑर्बिटल इज अलोंग जेड एक्सिस। फाइन। और एस ऑर्बिटल तो चूंकि स्फेरिकल होता है, उसका तो अपना कोई डायरेक्शन होता नहीं है। तो अगर हम एक एस और एक पी ऑर्बिटल को मिक्स करें, मीन्स हम क्या मिक्स करें, व्हेन दीज टू ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड देन टू न्यू ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। और उन दो ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ये जेड रहता है। अगर बच्चों ये जेड वाई एक्सिस के अलोंग रहता तो आपके जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते वो भी वाई एक्सिस के अलोंग रहते। अभी चूंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है तो टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अलोंग जेड एक्सिस। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी समझा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट रिप्रेजेंटेशन इज अ डंबल शेप, बट उसका एक लोब बड़ा एक छोटा। जैसे अगर आप इसको देखें तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन कर दे रहा हूं रेड कलर से, सो इट मे बी एविडेंट फॉर यू कि दरअसल हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है बच्चों। और इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हमने इन फेज दिखाया है, और जो छोटा वाला हिस्सा है दैट इज आउट ऑफ फेज। मतलब इन फेज आउट ऑफ फेज ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इन फेज आउट ऑफ फेज तो तब बोलते हैं जब ओवरलैपिंग हो। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि ये बच्चों जो फेज है इस बड़े वाले हिस्से का फेज दूसरा है, और ये छोटा वाला हिस्सा जो है उसका फेज दूसरा है। तो कई बार ये कंफ्यूजन एक देख के हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ नजर आ रहे हैं। तो सम टाइम इट मे हैपेंस इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, आपको लगे कि ये हिस्सा और ये छोटा वाला ये एक है और ये दूसरा। ऐसा नहीं है बच्चों। ये सेंटर पॉइंट हो गया जहां पर वो एटम है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये हो गया बच्चों एक हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज बाई रेड, और जो मैंने रेड से अंडरलाइन नहीं किया दैट इज द अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन दोनों का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस पी ऑर्बिटल। फाइन। अब चूंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स एक ही एक्सिस के अलोंग
देख रहे हैं आप लोग, तो इनके बीच का अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स, देन यू विल से द एंगल इज 180 डिग्री। तो एक तो ये बात समझ आई कि एक हमने ये बात समझी sp हाइब्रिडाइजेशन में, व्हाट हैपेंस एक्चुअली 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, 1s orbital and 1p orbital, these two are mixed to give two new hybrid sp orbitals, two new hybrid sp orbitals. Fine. अब बच्चों जैसे ये दोनों ही ऑर्बिटल्स sp ऑर्बिटल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर sp ऑर्बिटल्स। तो इन sp ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे BeCl2, मैं सारा कुछ लिखवा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा समझ लेते हैं तो फिर बात और क्लियर होगी। BeCl2 के मॉलिक्यूल को देखें, बेरिलियम क्लोराइड। तो बच्चों ये जो बेरिलियम क्लोराइड होता है, देखें जरा इसमें किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो लेट अस सी अबाउट BeCl2। लेट अस सी अबाउट एग्जांपल ऑफ BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड। अब अगर हम इस BeCl2 को देखें तो जैसे बात करें कि भाई जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है बच्चों 4। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो दिस कम्स 1s2 एंड 2s2। दिस इज 1s2 2s2। और जो सेकेंड शेल का p सब शेल है वो खाली रहता है। बट ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट, मीन्स कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है। लेकिन अगर हम इसी बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, वो हो जाता है 1s2। तो ठीक ही है, जो दूसरी सेल या इसकी जो बैलेंस शेल है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं अभी यहां पर। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड तो बना ही नहीं सकते, तो पहले से ही पेयर्ड है। बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो सेकेंड शेल का जो s सब शेल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहां चला जाता है, p में। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 2p1, 1s2 2s1 2p1। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें, लेट से दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p। तो अब हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब नाउ वी आर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। अच्छा, अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें बच्चों, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो यही कहती है कि प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती, तो वो थ्योरी तो हमें पता ही है कि गलत हो गई। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, यही 2s और ये वाला 2p आपस में इंटरमिक्स होकर 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं sp ऑर्बिटल, है ना। तो दरअसल होता क्या है यहां पर BeCl2 में क्या होता है कि एक हमारा 2s ऑर्बिटल और एक हमारा 2p ऑर्बिटल, 1 2s and 1 2p। These two are intermixed to give 2 new sp orbitals। ओके फाइन। अब जरा इस बेरिलियम क्लोराइड का सिस्टम जरा गौर से देखें, देखो कैसा है। तो अब बेरिलियम के पास तो भाई 2 हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल्स हो गए विच आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर, और ये सेंटर में है तुम्हारा बेरिलियम। अब इस बेरिलियम क्लोराइड में जो दूसरा हिस्सा है बेरिलियम के साथ, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हो गया कि अब क्लोरीन के पास क्या हो जाता है, क्लोरीन में
क्लोरीन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर हम क्लोरीन का, यहां पर जगह नहीं है, चलिए मैं अगले पेज में कर देता हूं। थोड़ा सा इतना बना के रखेंगे तो हमें बात समझ आएगी। जरा अगर हम क्लोरीन को देख लें बच्चों, तो क्लोरीन इज व्हाट? क्लोरीन इज 17Cl। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 तो ये हो गए। फिर बच्चों हो जाता है 3s2 और 3p5, 3s2 3p5। अब अगर हम यहां पर क्लोरीन की जो बैलेंस शेल देखें तो इसकी बैलेंस शेल तो थर्ड है, इसका जो बैलेंस शेल है दैट बैलेंस शेल इज थर्ड शेल। तो इसके बैलेंस शेल में अगर हम देखें तो इसके बैलेंस शेल में क्या हो जा रहा है? वैसे तो इसका 3D भी है जो एक तरफ खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। एनीवेज, अब बच्चों क्लोरीन में अगर हम इसका जरा इलेक्ट्रॉन अगर ड्रॉ करें इनकी शेल, इनके सब शेल्स में, तो गौर से देखें तो 3s की अगर बात करी जाए तो 3s में तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 3p को देखें तो 3p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये सारे हाइब्रिडाइजेशन बहुत गंभीरता से और हमें बड़ी डिटेल्स में समझने हैं ताकि इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हमको समझ आए। वैसे तो 3D बनाने की आवश्यकता यहां पर है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। 3D बेचारा पूरा पूरा खाली है। अब क्या है कि अगर हम BeCl2 का लुईस स्ट्रक्चर देखें तो BeCl2 का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है। BeCl2 का अगर लुईस स्ट्रक्चर देखा जाए तो BeCl2 का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है? वो इस तरह से बनता है कि बीच में रहता है बेरिलियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साइड में रहते हैं आपके क्लोरीन, इन क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये हो जाती है बॉन्डिंग। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ये 2 सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में। अब बच्चों अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही है। अब यहां पर क्लोरीन के किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको ऐसा नहीं करना है कि किसी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है, जैसे कि हमने कहा किया, जैसे कि हमें करना पड़ गया बेरिलियम में। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो फिर बॉन्ड कैसे बनता? 2 सिंगल बॉन्ड कैसे बनते? तो इसलिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक पेयर को हमने क्या किया? अनपेयर्ड कर दिया, और 2s से कहां पहुंचा दिया? 2p में पहुंचा दिया। अब अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहां पर तो इस तरह से बिहेव करेगा कि ये बच्चों जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करके आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। ऐसे दूसरे क्लोरीन का भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन क्लोरीन का बिहेवियर सदैव ऐसा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन क्या करे, क्लोरीन तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्लोरीन चाहे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा कि अपने एक पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके उसको डी में भेज सकता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में से या ये वाले पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर सकता है, और ज्यादा एक्साइट करेंगे तो इसको भी ट्रांसफर कर सकता है एक को। बट यहां पर क्या है कि जरूरत नहीं है, तो वो ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही था और एक की जरूरत थी, तो इसी से काम चल गया। एनीवेज, अब यहां पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ऊपर अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो बेरिलियम है, जस्ट ए मिनट, ये जो बेरिलियम है इसके 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर अलोंग जेड एक्सिस, दे आर अलोंग जेड एक्सिस। अब इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो क्लोरीन का ये जो 3p सबशेल है, तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस। मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये भी होना चाहिए 3pz, तभी तो हेड ऑन क्या करेगा, तभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है।
और सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो ये भी समझना चाहिए हमें कि ये जो क्लोरीन का जो प्योर पी ऑर्बिटल है, ये प्योर पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। ये प्योर पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। ऐसे इस दूसरे क्लोरीन का पी ऑर्बिटल भी जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा बेरिलियम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। तो ये बात भी हमें ठीक से समझनी होगी कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो बेरिलियम के ऑर्बिटल्स का हो रहा है, ना कि क्लोरीन का। क्लोरीन के ये दोनों बच्चों प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, इस क्लोरीन का भी और इस क्लोरीन का भी। बेरिलियम के ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या क्या है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है विच इज 2s, दूसरा है 2p, और उन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, दो नए sp ऑर्बिटल्स तैयार कर दिए। मतलब 50% कैरेक्टरिस्टिक इस 2s का है और 50% कैरेक्टरिस्टिक इस 2p का है, या केवल s कैरेक्टर इज 50% एंड p कैरेक्टर इज 50%, चूंकि दो ही ऑर्बिटल्स हैं, दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। बच्चों हमेशा याद रखेंगे, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जैसे यहां पर दो ही हो रहे हैं, कभी 3 भी हो सकते थे, कभी 4 भी हो सकते थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ईच ऑर्बिटल हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द मिक्सिंग। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो बेरिलियम क्लोराइड है इसका ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और ये इसका ओवरलैपिंग का सेटअप है। अब थोड़ा ये जो 50% एस कैरेक्टर है, ये बॉन्ड एंगल, ये सारा कुछ हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये याद रखनी चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% रहता है प्यारे बच्चों s कैरेक्टर, 50% is s कैरेक्टर एंड 50% is p कैरेक्टर। 50% is s कैरेक्टर एंड 50% is p कैरेक्टर। ये भी याद रखना है हमें कि ये हमेशा इसी तरह ध्यान रखेंगे कि जितने भी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और ये पूरा सिस्टम आपने देखा कि एक BeCl2 मॉलिक्यूल के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, और ऐसा कई जगह हो सकता है, केवल BeCl2 में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी कंफ्यूज ना हो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो नोटेशन है उसमें भी डंबल शेप होता है, लेकिन डंबल का एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा होता है, जैसे कि मैंने ऊपर सिखाया आपको। तो BeCl2 में वैसे ही ध्यान रखेंगे कि दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज अनदर ऑर्बिटल। चूंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है मतलब कि सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के लिए। आपको ये क्लियर समझ आना चाहिए दैट दिस इज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग। Similarly, this is also a head-on overlapping, or you can say axial overlapping। कोई पूछे कि ठीक है सर, आपने बता दिए, मान लीजिए ये z एक्सिस के अलोंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, हम सर ये जो क्लोरीन का p ऑर्बिटल है ये x एक्सिस के अलोंग नहीं ले सकते। भैया कहां से ले लोगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग करनी है, एक्सियल ओवरलैपिंग करनी है, तो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स का एक्सिस सेम रहना चाहिए। और सेम कब रहेगा? सेम तो तभी रहेगा जब ये भी z एक्सिस के अलोंग हो। हाँ, अगर आप इसको एक्सिस, अब एक्सिस चेंज कर देंगे तो बच्चों सबके लिए चेंज हो जाएगी, तो सबके लिए चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन।
एक चलिए सेंटेंस हम लोग और लिख लेते हैं, वो तो सब हाइब्रिडाइजेशन के लिए काम आएगा, फिर भी इसको नोट कर लें। ये जो बना हुआ है प्यारे बच्चों नीचे, ये BeCl2 का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो आपको समझाने के लिए बताया मैंने, दैट दीज टू आर द सिग्मा बॉन्ड्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फाइन, ओके, तो हमें याद क्या रखना है, हमें एक बात हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से याद रखनी चाहिए, एंड दैट इज, हम क्या याद रखेंगे, हमें याद रखना होगा दैट all orbitals, all pure orbitals, all pure orbitals, it may be S, it may be P, it may be D, and so on. So all pure orbitals undergoing intermixing have equal contribution in hybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा नहीं होगा आप सोचें कि भाई एस का तो अलग मामला रहता है, हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन पी की अपेक्षा कुछ कम ज्यादा हो जाए, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। जितने भी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं प्यारे बच्चों, उन सब का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एग्जैक्टली सेम रहता है, उन सब का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एग्जैक्टली सेम रहता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो एक बात और समझ लेते हैं। देखिए, चूंकि ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री, तो एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि sp हाइब्रिडाइज्ड जब सिस्टम होता है तो उसका जो शेप होता है दैट इज अ लीनियर शेप। तो यहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया, उसी के बगल में आप कहीं भी लिख देंगे जहां आपके लिए जगह अप्रोप्रिएट हो। आप प्लीज यहां में तो लिखना ही भूल गया, हमें यह जरूर लिखना होगा दैट एक टर्म आता है शेप, बॉन्ड एंगल के ठीक बगल में आप लिखिएगा एक टर्म आता है शेप। तो अगर हम शेप की बात करें तो बच्चों जो शेप होगा दैट शेप इज लीनियर, जो शेप होगा दैट शेप इज लीनियर। कभी भी अगर sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है तो दैट इज अ लीनियर शेप। डन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम का, वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे देखें, हम लोग देखते हैं C2H2। अब बच्चों ये जो C2H2 है, इस C2H2 का नाम होता है एथाइन। इसका नाम क्या हो जाता है, एथाइन। ओके, अब इस एथाइन का अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो जरा समझे कैसे दिखता है वो। So if let us draw Lewis dot structure of this ethine, तो हमारे पास दो कार्बन्स हैं आमने सामने, और इन दोनों कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है 2 हाइड्रोजन विच आर टर्मिनल हाइड्रोजन, एंड दीज टर्मिनल हाइड्रोजन्स है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। These terminal hydrogens है 1 unpaired electron। तो यहां जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनते हैं बच्चों। मतलब कार्बन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बनेगा नेचुरली, क्योंकि यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3
पार्टनरशिप होंगी. सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एथाइन. अब बच्चों इस एथाइन को अगर गौर से देखें तो इसका जरा ओवरलैपिंग वाला सिस्टम देखें. हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें इसमें तो देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा. गौर से समझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है थोड़ा सा. अब यहां पर मामला जटिल है. जटिल कैसे है देखें. पहले हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें यह बात भी पता है कि यहां पर दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. और यहां पर क्या है कि ये जो कार्बन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो इसमें एक तो सिग्मा है और 2 है पाई. 1 सिग्मा एंड 2 पाई. फाइन. अब अगर हम एसिटिलीन में जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का अगर हम ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन देखें, या यहां जगह नहीं, नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे देख लेते हैं. देखें बच्चों, कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाता है 1s2 और 2s2 और 2p1, सॉरी 2p2. लेकिन यहां आते तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो बैलेंस शेल है उसमें तो फिर से क्या है कि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ये जो 2s है, इस 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2p है, इस 2p में बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. बट कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड ऑल 4 मस्ट बी अनपेयर्ड, देन ओनली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. तो फिर क्या होता है, कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है बच्चों के 2s के 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड इट मूव्स इनटू 2p. तो 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होके ऊपर पहुंच जाता है एनर्जी लेवल में, एक्साइट हो जाता है. अब हमारे पास 2s में 1 है और 2p में 3 है, तो कुल मिलाकर वी हैव नाउ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब बच्चों ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ अब जरा सीखा जाए कि बॉन्डिंग होती कैसे C2H2 में. तो भाई अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि भाई जितने प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो अगर यहां पर कार्बन में देखा जाए तो कार्बन में हमारे पास एक ऑर्बिटल है 2s और 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p. तो अगर इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या ऐसी होगी, क्या हम इंटरमिक्सिंग यहां पर ऐसी कर सकते हैं कि हमारे पास सर एक तो है, या एक ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख देते हैं, क्या यहां पर हमारी जो इंटरमिक्सिंग हो रही दैट इज 1 2s प्लस 3 2p, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हैं चूंकि प्योर, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो क्या इन तीनों की मिक्सिंग से 4 नए ऑर्बिटल मिलते हैं, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है. ऐसा कतई नहीं हो रहा है. यहां पर भी हमारे पास वी आर हैविंग टोटल 4 orbitals, pure orbitals, but these 4 pure orbitals are not mixing. ये तो गलत हो गया. अच्छा तो क्या होता है भाई, क्या होता है फिर सर बताइए. देखिए बच्चों क्या होता है, होता ये है कि यहां पर एक तो ये 2s और एक p, एक 2s और एक p, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है बस. एक 2s और एक p की इंटरमिक्सिंग होती है बस. तो सर ये बाकी 2 क्या ऐसे ही रह जाते हैं? बाकी जो 2 हैं उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, वो प्योर ऑर्बिटल के फॉर्म में ही रहते हैं. देखो रीजन क्या है, गौर से समझे. जैसे
ये बच्चों एक कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स देख रहे हैं हम। यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स देख रहे हैं, यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स देख रहे हैं। और एक बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आप पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे। तो अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों ही कार्बन के पास 2-2 ही चाहिए बस। 2 इसके पास रिक्वायरमेंट है और 2 की रिक्वायरमेंट यहां पर है बस, क्योंकि हमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स ही ड्रॉ करने हैं। अच्छा, तो हर कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ कि 2 प्योर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं बच्चों उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हा? देखो फिगर में देखें अगर हम, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के ये जो 2 ब्लू कलर के आपको ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको हो सकता है ये पी जैसा लगे, ये पी नहीं है बच्चों, थोड़ा सा किताबों की गलतियां रहती हैं। गलतियां क्या रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखो ऐसा है सिस्टम कि गौर करेंगे बच्चों, इस तरह से है कि ये जो बड़ा वाला है इसका छोटा सा लूप इसके अंदर होगा, और ये जो बड़ा वाला है इसका छोटा सा लूप इसके अंदर होगा। ऐसे यहां भी एक छोटा सा लूप होगा और यहां भी छोटा सा लूप होगा। अब ये थोड़ा ठीक लगेगा, अभी आपको हाइब्रिड जैसा दिखेगा। ओके, तो दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है। पहली ओवरलैपिंग तो दोनों कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ही हो जाती है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो दूसरी ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाती है, हाइड्रोजन के प्योर 1s ऑर्बिटल के साथ होती है, जिससे कि दूसरा सिग्मा बन जाता है। वही काम दूसरी साइड भी होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड से बनाते हैं, तो वहां से हम ये समझे कि हमें हर कार्बन के पास बस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ही रिक्वायरमेंट है। तो हम 4-4 की मिक्सिंग क्यों करें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, बात समझ आ गई, हमें 2-2 को ही मिक्स करना है। तो सर ये जो 2p है, इसमें इसका एक तो आपने चलिए मिक्स कर दिया, बाकी 2 का क्या करें, बाकी 2 का क्या करें। बाकी जो 2 हैं, गौर से देखें, बाकी जो 2 हैं उनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो 2 जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड्स बना लेंगे। कैसे, जैसे हमने मान के चला, लेट्स से दैट दिस एक्सिस इज एक्स, से दिस इज जेड एक्सिस मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। So these hybridized orbital if they are along z axis, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा ये वाला 2s और एक हमारा ये वाला है, से इसको नाम दे देते हैं हम 2pz मान लेते हैं, नाम दे देते हैं 2pz, इसको नाम दे देते हैं 2px, और एक हो गया बच्चों 2py। दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। तो क्या हो रहा है बच्चों कि ये वाला 2s और ये वाले 2pz, ये वाला 2s और ये वाला 2pz क्या हुआ, आपस में मिल गए। These are intermixed with each other and these 2 pure orbitals are forming 2 hybrid orbitals which are known as sp hybrid orbitals। अब ये 2 बेचारे जो 2px और 2py, इनका क्या है, देखो 2px को देखें, एक कार्बन का 2px और दूसरे कार्बन का भी 2px, एक कार्बन का 2px और दूसरे कार्बन का 2px, दिस इज द 2px। यहां पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो हम इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। ओके, सो दिस इज 2px और दिस इज ऑल्सो 2px। तो दोनों कार्बन के 2px क्या करेंगे, अब साइडवेज ओवरलैप हो जाएंगे। तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, प्लस मान लेते हैं ये प्लस पार्ट है, दिस इज प्लस पार्ट एंड दिस इज माइनस पार्ट। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड बनाना है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए साइडवेज, तो उन्होंने एक पाई बॉन्ड बनाया बच्चों।
अब यहां पर दो लाइंस खींची हुई हैं, इसका केवल ये मतलब है कि ऊपर का हिस्सा ऊपर के साथ ओवरलैप होगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ ओवरलैप होगा। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा आपको मिलाकर दिखा दें, इसी पार्ट को अगर यहां पर मिलाकर दिखा दें बगल में, तो देखो कैसे दिखेगा प्यारे बच्चों। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज 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 टेक इट वेरी सीरियसली। लेट्स से दिस इज योर 2px for one carbon. Similarly, this is 2px for other carbon. तो ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा, चूंकि दोनों हिस्से ओवरलैप होते हैं, इसलिए दो लाइंस दिखा दी गई हैं और दोनों के ऊपर पाई लिख दिया है। आप ये ना सोच बैठे कि यहां पर 4 पाई बॉन्ड्स। नो, देयर आर ओनली 2 पाई बॉन्ड्स। एक पाई बॉन्ड है जो 2px के ओवरलैपिंग से बना, और दूसरा पाई बॉन्ड है बच्चों ये जो 2py देख रहे हैं आप, ये वाला 2py, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन नहीं की है, दैट इज 2py। तो वो 2py के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर गया, उसने एक पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दिस पाई बॉन्ड इज डिफरेंट, this pi bond is different, and this pi bond is not between two hybrid orbitals. पाई बॉन्ड बच्चों हमेशा प्योर ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिग्मा बॉन्ड की ही बात होती है। तो ये हो गया दो पाई बॉन्ड्स हो गए। तो अब हमें ये जो C2H2 है एथाइन, इसकी ओवरलैपिंग की सारी बात ठीक से समझ आ गई। हमने ये समझ लिया कि यहां पर जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग केवल दो ही प्योर ऑर्बिटल की है, जिसमें एक है s, एक है p। बाकी के दो p ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है, वो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, वो इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बनाने हैं पाई बॉन्ड्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। देखें, यहां देखें, ये थोड़ा सा एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है आपको। तो उसमें आप देख पाएंगे कि आपको याद होगा जब हम लोगों ने साइडवेज ओवरलैपिंग पढ़ी थी, तो आपको याद होगा कि वो साइडवेज ओवरलैपिंग में हम क्या दिखाते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए से ये अगर सेंटर से हम लाइन खींचें दोनों, तो ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और नीचे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाने का ये तरीका था, अगर हमें पीछे की बातें ओवरलैपिंग की याद है, इस तरह से पढ़ते थे ना, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी ओवरलैप हो रहा है, नीचे का हिस्सा भी ओवरलैप हो रहा है। तो वही है ये बच्चों, देखो वही है। पाई बॉन्ड्स तो बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दिखेंगी? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएंगी, एक ऊपर मीन लाइन के, सेंटर लाइन के, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे। तो इसलिए यहां पर 4 आपको पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट करी गई है। दिस ऑल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। और जो बीच में हिस्सा ढक गया, दिख नहीं रहा है, बीच में जो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज हाइडिंग इन दीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बीच में होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये मन में आ सकता है ना कि सर यहां पर बन तो 2 पाई बॉन्ड रहे हैं, लेकिन ये जो है सर 4 क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो मीन लाइन के ऊपर भी रहती है और नीचे भी रहती है। बिकॉज साइडवेज ओवरलैपिंग जब भी होती है पी ऑर्बिटल्स में, तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड ओवरलैपिंग होती है। एक ही हिस्सा हो गया और एक ही हिस्सा हो गया, और ये इस तरह से लोब के फॉर्म में नजर आता है। तो अगर कोई इस तरह का फिगर दे दे तो यू नीड नॉट टू फियर, दिस इज वेरी इजी। सो इसके बारे में 1-2 लाइंस फटाफट लिख लेते हैं। तो बच्चों ये जो C2H2 का जो मॉलिक्यूल था, इसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? हमें बात याद रखनी है कि 4 प्योर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और उसमें क्या क्या है? एक ऑर्बिटल है 2s,
और 3 ऑर्बिटल्स हैं 3p के। कौन कौन से? वन इज 3px, वन इज नॉट 2p नॉट 3p, सॉरी जी थोड़ा गलत हो गया। 3 है बच्चों 2p के, एक है 2px, एक है 2py और एक है 2pz। पहली बात, बट आउट ऑफ दीज 4 प्योर ऑर्बिटल्स ओनली 2 आर इंटरमिक्स्ड, ओनली 2 आर इंटरमिक्स्ड। कौन कौन से? एक हमारा 2s और एक हमारा 2p, और वो भी कौन सा? 2pz यहां पर बना हुआ है तो 2pz लिख लिए। सो नाउ वी आर हैविंग 2 sp ऑर्बिटल्स, और ये भी क्या है? sp ऑर्बिटल्स अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है वो z एक्सिस के अलोंग है। ओके, सो ओनली 2 आर इंटरमिक्स्ड, 1 2s और 1 2pz, जिससे कि हमें 2 नए sp ऑर्बिटल्स मिले। ओके, फिर रेस्ट टू प्योर ऑर्बिटल्स, कौन कौन से? एक तो था बच्चों 2px और दूसरा था 2py, आर नॉट इंटरमिक्स्ड एज। तो क्यों इंटरमिक्स नहीं है? कारण यह है एज दे आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स, दे आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। हमें यह ठीक से बात को दिमाग में रखना है कि बच्चों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से बच्चों अगर कोई पूछ दे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी एथाइन की, तो हम लोग अभी सीखे कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है मीन्स एक ही लाइन में सारा कुछ होता है, लीनियर शेप होता है, तो ज्योमेट्री इज लीनियर, ज्योमेट्री इज लीनियर। ओके, so this was all about the basics of the sp hybridization. sp hybridization is over. Thank you बच्चों।